देखिए नॉर्मली जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, जिस कोर्स में हैं, आगे चल करके आपको खुद को मार्केट करना है। आप एक कमोडिटी बनेंगे। कमोडिटी बनेंगे इन द सेंस आपको जो सर्विसेज आप देंगे, किसी कंपनी में जाएंगे या अपना काम करेंगे, तो आपको अपना बेहतर से बेहतर देना है। इन सभी चीज़ों में आप अमूमन कई बार देखते होंगे कि एक ही क्लास का कोई बच्चा जो बहुत एवरेज होता है वो बहुत आगे निकल जाता है, और कोई बहुत ब्रिलियंट होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर उसका मूल अगर आप कारण समझेंगे तो वो कारण है उसका कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, झिझक। इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं ये आपको झिझक मिटाने के लिए सहयोगी होते हैं। एक प्रबल बल नहीं मिला हमको, सुनहरा कल नहीं मिला हमको, कोख में बेटियां बचाने का, कोख में बेटियां बचाने का आज तक हल नहीं मिला। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब मैम, बहुत खूब। बहुत आभार। आज तक हल नहीं मिला हमको। जब बेटों की शादी करनी होती है तब भी हमें बहुएं चाहिए होती हैं, माएँ चाहिए होती हैं, बुआएं चाहिए होती हैं। तो जब आप उनके बचपन को ही सुरक्षित नहीं करेंगे तो कहाँ से ये सारे रिश्ते लाएंगे। तब मैंने लिखा था, अगर माता नहीं होती तो होते आप फिर कैसे, अगर गंगा नहीं होती तो धोते पाप फिर कैसे। बड़े लज्जित हुए बेटी जो पैदा हो गई घर में, बड़े लज्जित हुए बेटी जो पैदा हो गई घर में, अगर कन्या नहीं पूजी तो पूजा जाप फिर कैसे। वाह वाह, क्या बात है मैम, अगर वाह, कन्या बहुत खूब, नहीं बहुत खूब। पूजी तो पूजा जाप फिर कैसे। इसमें ऐसा खास क्या है? लोगों ने लिखा, प्रदर्शन किया, हमने उनके लिए तालियां बजा दी, वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो चले गए और फिर we'll call upon the next participant. फायदा फायदा है, सर ने प्राइजेस रखे हैं, ओह व्हाट आर दोस प्राइजेस? कैश प्राइजेस यार। So participants, everyone ready? हमारे पहले पार्टिसिपेंट है अक्षय राज, बीबीए सेकेंड ईयर के छात्र। जाति धर्म की आग में जले हर एक दिन, नेता बने मुखदर्शक, खेले सिर्फ अपने दिल। जनता की आवाज दबती, सपने हैं झूठे, मगर फिर भी उम्मीद में जीते हैं हम बूढ़े। तो मैंने लिखा है कि अक्सर मेरी बातें भारत माँ से होती है, मैं उनको देख कर रोता हूँ, वो मुझको देख कर रोती है। मेरे रोने का कारण उनका सन 47 में बट जाना है, और उनके रोने का कारण हमें बटकर भी चैन ना आना है। पर इन सब के बावजूद भी मैंने माँ से बात किया, एक पुत्र होने के नाते पहले मैंने आशीर्वाद लिया, और पहले अब तू रुक जा बेटा, आज मुझे कुछ कहने दे। जैसे ही बेटे ने आशीर्वाद लिया, माँ से कुछ कहना चाहा, माँ कहती है कि पहले अब तू रुक जा बेटा, आज मुझे कुछ कहने दे, बहुत पीड़ा है इस मन में, थोड़ा आज व्यक्त कर लेने दे। बात उस समय की है नंदन, जब एक माँ का आंचल अपने ही संतानों के लहू से लाल हुआ, सड़ रही थी लाश सड़क पर, उस बात क्यों 79 साल हुआ। कि बात उस समय की है नंदन, जब एक माँ का आंचल अपने ही संतानों के लहू से लाल हुआ, सड़ रही थी लाश सड़क पर, उस बात क्यों 79 साल हुआ। धर्म, मजहब और जाति के नाम पर इन लोगों ने इंसानियत को ही बांट दिया, और जो पड़ोसी कल तक था अपना, आज उसको रातों रात ही काट दिया। बाहरी चमक तो बस आंखों को सुहाती है, मगर मन की सुंदरता रूह को सुकून पहुंचाती है। कांच सा बदन नहीं, पत्थर सा अडिग चरित्र रखो, क्योंकि दुनिया उसे ही पूजती है जिसका मन पवित्र हो। दिखावे की इस दुनिया में सादगी का अपना मान है, साफ दिल ही इंसानियत की असली पहचान है। सत्ता के महल में चमक बहुत होती है, पर सच की आवाज़ अक्सर धीमी होती है। कुर्सी के लिए वादे 1000 किए जाते हैं, पर रास्ते में सच कई बार खो जाते हैं। हाँ जी, झंडा उठाकर सपने दिखाए जाते हैं, पर कुछ सपने बीच रास्ते मिटाए जाते हैं।
मैं उर्दू हूँ दाहिनी छोर से चलूँगी, तुम हिंदी बाईं छोर से आना। मैं उर्दू हूँ दाहिनी छोर से चलूँगी, तुम हिंदी बाईं छोर से आना। यूं ही चलते चलते बीच किसी शब्द में हमें है मिल जाना। शब्द उर्दू का हो या हिंदी का यह हम तय नहीं कर पाएंगे। शब्द उर्दू का हो या हिंदी का यह हम तय नहीं कर पाएंगे। प्रयास यही है अंतिम क्षण तक का, जिस शब्द पर भी मिलेंगे उनके अर्थ बिल्कुल एक हो जाएंगे। जब मैंने चलना शुरू किया हर दिशा से आवाज उठी, कुछ मुंह पर सीधी बातें थी, कुछ होठों में दबकर फूटी। परिहासों से बात शुरू हुई, फिर तानों की बौछार हुई। मैं रुक जाऊं, झुक जाऊं, कैसे, यही चर्चा हर बार चली। न तुलना कभी की है न करने का इरादा है, न तुलना कभी की है न करने का इरादा है। हाँ, वो माँ का प्यार ही है जो किसी भी प्यार से 9 महीने ज्यादा है। किताबों के पन्नों से बाहर भी एक दुनिया हमें बनानी है। किताबों के पन्नों से बाहर भी एक दुनिया हमें बनानी है। डिग्री तो बस कागज है, असल में खुद की पहचान कमानी है। न जाने कितनी भावनाओं के साथ हर रोज़ ये रेल खुलती है। न जाने कितने आंसू, कितनी हंसी की किलकारियाँ, कितनी पुरानी यादों की परछाई और अधूरी कहानी की बातों के साथ ये चलती है। कोई राह तक रहा है आज भी किसी अपने की, और कितनों के अपने तो कभी लौटे ही नहीं। न जाने ये स्टेशन कितनी बातों का गवाह है। यहाँ पर हर कदम पर कहानियाँ हैं, यहाँ पर हर कदम पर निशानियाँ हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि शिक्षा का अधिकार किन्हें है। पूछो उनसे, पूछो सबसे जिन्होंने ये तौला, बेटी को भेजा चूल्हे पर और पुत्र को भेजा कक्षा में। ये अन्याय नहीं तो क्या है। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन क्यों घर का काम स्त्री से ही करवाया। धरती आज बोलती है कि मैं धरती अब ना सह पाऊंगी, तुम मनुष्यों की तृष्णा को मैं अब पी जाऊंगी। मैंने तुम सबका पोषण किया लेकिन उसका कुछ ना लाज किया। मैं अब बेबस हूँ, तुमने इस माँ का अपमान किया। हे मनुष्य, हर पाप का मटका एक दिन भरता है। सुन पुकार मेरी, अन्यथा मेरा उत्तर विकराल होगा। ना होगी ये हरियाली, ना ये तेरा व्यापार होगा। ना होगी धरती उपजाऊ, ना तेरा जीवन प्राण होगा। होगा बस तू और ये तेरा परिवार, भूख से कराहते, शुद्ध हवा मांगते और शीतल पर्यावरण ना होने का गुमान होगा। अंधकार का घना है साया, अंतिम युद्ध अब होने को आया। उठ लड़ खड़ा हो, अब ऐसे ही ना पड़ा रहो। एक अंतिम संकल्प सुनाना है, दुनिया को भी दिखलाना है। तुम कौन हो ये सबको दिखलाना है। अब वक्त है खुद को आजमाने का, हर वार को मुस्कुरा के सह जाने का। तो ले राम का नाम और लगा निशाना, तुमने बहुत सुन लिया ताना बाना। जो होगा देखा जाएगा, हारो या जीतो उससे सीखा जाएगा। अब ना कोई डर है ना कोई लाचारी है, तेरी हिम्मत ही तेरी सबसे बड़ी खुमारी है। हो गया आगाज अब रन की बारी है, तेरी रगरग में दौड़ता एक चिंगारी है, क्योंकि तू एक अकेला सब पे भारी है। जब मैं आया था सब कुछ नया सा लगता था, नए शहर नए लोग, पर दिल पुरानी यादों में ही भटकता था। कॉलेज का कैंपस भी तब कुछ खास नहीं लगता था, पर जिम्मेदारियों के बोझ में दिल को दबा के रोज जाना पड़ता था। पढ़ाई भी बढ़ गई थी, सिलेबस भी बड़ा हो गया था। दूसरे स्टूडेंट को सब इजी लगता था, पर मुझे सब थोड़ा टफ सा लगता था। फिर आया एग्जाम का टाइम, सबके चेहरे पर टेंशन थी। जो साल भर घूमे थे हम, अब उसकी ही करेक्शन थी। अब आया रिजल्ट और सबकी सांसें रुक गईं। जितना लिखा था उससे कम मार्क्स देख के आंखें झुक गईं। तब समझ आई दुनिया की थोड़ी सी रियलिटी, सिर्फ थोड़ा पढ़ने से नहीं मिलती सक्सेस और स्टेबिलिटी। जाति धर्म छोड़, जाति धर्म छोड़, हम सब एक हो जाए। रहे राजनीतियों से दूर, रहे राजनीतियों से दूर, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। मैं अमन कुमार आर्केड बिजनेस कॉलेज का छात्र हूँ। आज हमारे कॉलेज में काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे देश के जाने माने कवि डॉक्टर शिखा दीप्ति मैम भी आई थी और इस काव्य प्रतियोगिता में हमारे कई साथियों ने हिस्सा लिया था
और इन सब में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का सिंह है। मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते रहते हैं, उनमें से आज हुआ है काव्य प्रतियोगिता, जिसमें बच्चों को अपना काव्य रचना के प्रति अपना रुचि दिखाने का मौका मिला, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट आई थी शिखा गुप्ता मैम। उन्होंने हमें माँ, बेटियों की पुकार, इन सब के बारे में बहुत सारी काव्य सुनाई। हमारी काव्य रुचि को बढ़ाने के लिए इस काव्य प्रतियोगिता में पुरस्कार भी रखा गया था, जिसमें मैं सेकेंड आई हूँ। उसके लिए मैं डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कुश कृष्णन है और मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आज हमारे कॉलेज में काव्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसने मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बीच आज हमारे माननीय डायरेक्टर सर आशीष आदर्श सर का आगमन हुआ और उनके साथ एक कवित्री भी थी जिनका नाम शिखा मैम था। वो दोनों ने हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हमारे कॉलेज में काव्य प्रतियोगिता हुआ था। इस काव्य प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे साथ बहुत सारे लोग भी पार्टिसिपेट किए। मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हमारे कॉलेज में काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिनमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। मैंने भाग तो नहीं लिया था, पर मैं सबको बोलते हुए देख रहा था, जो काफ़ी अच्छा बोल रहे थे सब। और इस काव्य प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिखा मैम आई हुई थी और साथ में हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर आशीष आदर्श सर ने बहुत अच्छे से हम लोग को मोटिवेट किया, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा।